प्रेज़ द लॉर्ड। इस सुबह के समय हम आपका स्वागत करते हैं आज के दैनिक वचन के लिए। इस समय हम स्मरण करेंगे प्रभु के समय के बारे में। बाइबल में हम देखते हैं कौन कौन व्यक्ति प्रभु के समय के रुका और परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया है। वचन जैसे कहता है समोपदेशक में सबको मालूम है, हम सब बाइबल पढ़ते हैं 3:11 में कि परमेश्वर अपने समय में सब सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं रही। जब प्रभु का समय आता है तो हर एक चीज़ परमेश्वर सुंदर बनाता है हमारे जीवन में। जब बाइबल में हम देखते हैं एस्तर के जीवन के बारे में, हम देखते हैं एस्तर के बारे में जब से 2 के अध्याय 15 में लिखा हुआ इस प्रकार था। एस्तर की बारी आई, सबकी बारी आ रही थी, वहाँ पे सब एक एक करके जा रहे थे राजा के सम्मुख जब समय दिया गया। लेकिन एस्तर की जब बारी आई, हर एक की बारी आई, सब गए, लेकिन राजा के पास कोई बैठ नहीं पाया। सबकी बारी आई, यहाँ पे लिखा है सबकी। एस्तर की एक ऐसी बारी आई कि उसे मौका मिला राजा के साथ बाजू में बैठने का। हालेलुया। हर एक जा रहे थे वहाँ पे जो चुना गया था जिनको, लेकिन एस्तर को ऐसा मौका मिला, एस्तर का ऐसी बारी आई कि वो राजा के साथ बैठ सकी। हालेलुया। जो उस समय के रुकी, जो इंतजार उसने किया, उसके लिए उसको बड़ा प्रतिफल भी मिला। हर एक के लिए समय, इस वचन से मैं सोचती बहुत सारे समय आप सोचते होंगे जॉब में आप जा रहे हैं, मेरा बारी नहीं आ रही, मेरे से पहले कोई आया इंटरव्यू में बैठ गया, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा है, मैं कब इस जॉब पे लग पाऊंगा। शायद मौका मिला भी लेकिन दूसरे आपसे पहले चले गए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ सुबह के समय ये वचन में जब आप पढ़ोगे एस्तर की बारी, एस्तर को मौका राजा के साथ बैठने के मिला। वैसे आप जितना धीरज आप परमेश्वर में रखते हैं तो आपको भी मौका आपके साथ बॉस के साथ बैठने का मिल सकता है। अलग ऑफिस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप किसके लिए इंतजार करें? एक सही समय के लिए। मेरा यह कहना है सही समय के लिए इंतजार करना, प्रभु के समय के लिए इंतजार करना। जब हम परमेश्वर के लिए सही समय का इंतजार करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। क्योंकि वचन कहता है उतावली से मिला हुआ हर एक आशीष नहीं होता। नीति वचन में इस प्रकार का लिखा हुआ है, जो भाग 25 का, नीति वचन में 25:11 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो भाग उतावली से मिलते हैं उस पे आशीष नहीं होते हैं, लेकिन जो समय पे कहा हुआ 20:21 में कहता है वचन जो हमें मिलता है वो सोने के चांदी के थाली के उस टोकरी में जैसे मिला हुआ होता है शब्द। आज हमें वो चाहिए, एक सोने की टोकरी से लिखा, जैसे वचन में लिखा हुआ नीति वचन में। हम इस वचन में पढ़ेंगे कि एस्तर की बारी किस प्रकार आई और किस प्रकार उसको ऐसा औहदा मिला कि वो राजा के साथ बैठने का मौका मिला। 6 अध्याय में भी जब एस्तर को मौका मिला, वहाँ पे एक और व्यक्ति मुर्देकाई भी था। मुर्देकाई ने मेहनत किया उसको राजा के महल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन एस्तर जब मुर्देकाई भी एक जगह पे रहा, उसने राजा की जान बचाई। उस समय बोल सकता था मैंने जान बचाई, मुझे इनाम दो, लेकिन उस समय वो चुप रहा। उस समय अगर वो मांगता भी तो क्या मिलता उसे? कुछ राजा शायद थोड़ा देके उसको, ये तुमने मेरी जान बचाई, राजा को पता भी चलता तो राजा क्या उसको थोड़ा देके शांत करा सकता, चलो तुम्हारा इनाम रहा। लेकिन वो शांत रह के इंतजार कर रहा था एक बड़े अद्भुत काम के लिए। वहाँ पे उसने अपने उसके मतलब मेहनत का जो भी उसने राजा के लिए किया उसको नहीं बताया, लेकिन उसका किया हुआ काम इतिहास की पुस्तक में लिखा हुआ था। हालेलुया। आज हमारा काम परमेश्वर की इतिहास के परमेश्वर अपनी पुस्तक में लिख के रखता है। हमारी ईमानदारी शायद लोगों ने देखी, लेकिन लिखी हुई एक दिन राजा के सामने आती है और उस समय उसके लिए समय आता है जितना उन्हें सोचा भी नहीं, उससे बढ़कर। क्योंकि यहाँ पे दूसरा व्यक्ति सोच जाता शायद मेरे लिए ये मेरा समय, गलत तरीके वाला क्या सोचा मेरा समय अब आया है, मेरे को ये सब मिल जाएगा। लेकिन मुर्देकाई को उसका फल उसी को मिलता है। आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला समय। हम सोचते समय जा रहा है, समय जा नहीं रहा, समय के करीब आप पहुंच रहे, आपके इनाम की ओर पहुंच रहे। समय जा रहा मतलब क्या है? आप करीब और आ गए समय के लिए। हर एक के जीवन में समय आया। जो व्यक्ति परमेश्वर के समय के रुके हैं, जो इंतजार किए, उनके जीवन में अद्भुत काम हुए। हन्ना भी
उसकी भी एक समय सुधी ली। हम जानते हैं हन्ना हर साल परमेश्वर के भवन में जाती थी, लेकिन एक समय उसके लिए आया जब वो प्रार्थना कर रही थी। उसको जब एलिय्याह ने इस प्रकार बताया कि तुम जाओ और तुम्हारे लिए कुशल की बात जब उसको पता चली, वो उदास नहीं रही। जब उसका पता चला अब मेरा समय आ गया, जैसे उसमें लिखा हुआ है, उसकी सुधि ली गई। हालेलुया। वो उदास नहीं रही कि उसे पता चला मेरा समय बहुत कम ही है, मेरे पास ही है। और एक साल उसको दोबारा जब वो आती है एक बच्चे के साथ आती है। अब्राहम के जीवन हम देखेंगे 18 के उत्पत्ति के 18 चैप्टर में लिखा इस प्रकार के 14 में जब अब्राहम से स्वर्गदूत का मुठभेड़ होता है, वहां पे स्वर्गदूत उसको बताता है कि अगले साल मैं आऊंगा और तुम्हें आशीष होगा करके। लेकिन वहां पे सारा हंसने लगी। क्यों? समय चला गया है, समय चला गया बोल के वो सोचे अभी तो बुढ़े हो गए, अभी क्या ये समय में मेरे लिए कुछ पा सकता हूँ? अरे मेरा उम्र चला गया, ये शादी क्या मेरी शादी हो सकती है? अरे उम्र चला गया, क्या मेरे लिए अभी उन्नति का साल है? अभी मेरे लिए कुछ आगे रखा हुआ है? यही नौकरी में मैं इसी जगह पे हूँ, अभी भी मैं यही ऑफिस में बैठा, दूसरा जगह मुझे मिला नहीं है। लेकिन आपका प्रतिफल आपके लिए, क्योंकि आप ईमानदार के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर के समय के लिए, यहाँ पे परमेश्वर की समय की बात कर रही हूँ मैं। जब हम आप सब लोग जब परमेश्वर के समय के रुकते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। अब्राहम के जीवन में सारा को हंसी आई क्योंकि इतना समय निकल गया, अभी आशीष की बात हो रही यहाँ पे। लेकिन फिर भी हमारी हंसी परमेश्वर सच्ची हंसी में बदल देता है। परमेश्वर जो वायदा किया, शायद उसमें हम देखते हैं सारा ने प्रभु का समय लेट होना अपना तरीका इस्तेमाल किया। समय परमेश्वर जो दिया है वायदा, उसको जब हम इंतजार करते हैं वो पूरा करता है। उसमें देर लगता है क्योंकि वो अद्भुत रीति से करने पर एक महिला के लिए 9 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तुरंत बच्चे के डिलीवरी नहीं है, अगर उसको तुरंत चाहिए तो वो आधा अधूरा ही उसके हाथ में आएगा, पूरा नहीं आ पाएगा। लेकिन एक सुंदर बालक के लिए उसको इंतजार करना पड़ता है एक सही समय के लिए, डिलीवरी के लिए। जब वो हाथ में आता है बहुत सुंदर होता है। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के समय के लिए रुकेंगे, जो उसने हमसे कहा है वायदा, जो वचन उसने हमें दिया हमारे जीवन में, जब हम रुकते हैं उसके समय के लिए तो अद्भुत होता है। यीशु मसीह खुद जब उसको मौका मिला एक शादी में जाने का, जब उनको बुलाया गया यीशु मसीह का, यूहन्ना के इसमें जानते हैं 2 के इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु को बुलाया गया। वहाँ पे यीशु भी वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे बुलाए गए। लेकिन जब उसको वहाँ पे दाखरस की घटी पड़ गई, जब उसको बोला गया उसकी माँ ने कि दाखरस घट गया है, अब तुम कुछ करो, तो वो एक ही जवाब वहाँ पे देता है। क्या जवाब देता है हम वहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि वचन में बहुत अद्भुत है कि यीशु मसीह खुद समय का पालन किया है। यीशु मसीह खुद अपने कामों को हड़बड़ी में नहीं किया, चलो मुझे मौका मिला, मैं बोल रहा है कोई कमी हो गया चलो। लेकिन उसने भी यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जब दाखरस घट गया 2 के 3 में जब पढ़ेंगे, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उसके पास आकर दाखरस घट गया है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। परमेश्वर को खुद मालूम है समय पे काम करना, वैसे क्यों उसका मालूम उत्तम। यहाँ पे दाखरस घटने के कारण वहाँ पे यीशु को एक बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर ने वहाँ पे किया, उसको बुलाया गया तो परमेश्वर तुरंत नहीं किया, मटके में पानी भरा धीरज के साथ, और जब वहाँ पे पहुँचाया गया तो अद्भुत काम वहाँ पे एक स्वाद को पाया। हालेलुया। आज हम समय पे परमेश्वर के समय के इंतजार करते हैं, सेवकाई को लेके, हर एक शादी को लेके, कामों को लेके जो आप कर रहे हैं, आप जब इंतजार कर रहे हैं और भी आप शायद थक गए होंगे, मैं कब तक इंतजार करूं, कब मैं आगे बढ़ पाऊंगा, कब मेरी कलिसिया में उन्नति देख पाऊंगा। जब धीरज से परमेश्वर के इंतजार करते, परमेश्वर के लिए इंतजार करते, उसके समय के लिए इंतजार करते, वो जरूर आपके जीवन में, हम सबके जीवन अद्भुत काम करता है। यहाँ पे हर एक के जीवन में हम देखते, इसहाक के जीवन में जो परमेश्वर ने वायदा किया, मैं तेरे संग रहूंगा, देश में परमेश्वर उसको वायदा देता है।
उसी समय में उन्हें जोता बोया। हालेलुया। जिस साल उसे परमेश्वर ने कहा उसी साल में उसको दुगना आशीष हुआ। परमेश्वर जिस साल बोला है परमेश्वर उसी साल में आपके जीवन में, अगर उसने कहा ये साल में मैं अद्भुत काम करूंगा, आशीष दूंगा, उन्नति दूंगा, बढ़ोतरी दूंगा, जो उसने कहा है वो करेगा, क्योंकि उसने आपको समय दिया है। कभी कभी हम परमेश्वर को समय देते हैं, प्रभु ये समय में जनवरी में कर दो, ये फरवरी में कर दो, ये मार्च में कर दो, लेकिन हमारा समय व काम कुछ भी अद्भुत नहीं होगा। उसमें खुशप्रति इसमें ऐसे हम नहीं देख पाएंगे जैसे परमेश्वर हमको दिखाना चाहता है खूबसूरत, क्योंकि वचन कहता है उसने जो भी चीज बनाए अपने अपने समय में बहुत सुंदर था। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारे जीवन में करने वाला है बहुत सुंदर करने वाला है। कब? जब हम धीरज से इंतजार करते। अब्राहम ने इंतजार किया इतने साल के, जब साल तो बीत गए, लेकिन जब परमेश्वर से उसकी मुठभेड़ हुई, जब परमेश्वर के कहने के अनुसार इंतजार किया उसने, उसको आशीष हुआ। बीच में तकलीफ आई क्योंकि अपने तरीके से करने का कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। हम अपने तरीके से कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अपने सोच से जब करने जाएंगे हमें आधा अधूरा मिलेगा। लेकिन जब परमेश्वर के समय के रुकेंगे पूर्ण अद्भुत काम परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। यहाँ पे इसाक के जीवन, याकूब के जीवन में भी समय का परमेश्वर उसको वायदा दिया, मैं इस देश में तुझे वापस लौट लेके आऊँगा। और सच्ची उसके जीवन में जब वो गया इस तरीके से, जब वापस आ रहा था दोदल बना के परमेश्वर लेके आया। हालेलुया। वो इंतजार किया, हर एक इंतजार किया, हन्ना इंतजार किया, खुद यीशु इंतजार किया। और परमेश्वर भी जब समय पूरा हुआ अपने एक बेटे को भेजा संसार में हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर के पिता भी इंतजार करके अपने बेटे को भेजा। यीशु मसीह खुद इंतजार किया, अपने कामों को किया। हालेलुया। तो हमें कितना इंतजार करना चाहिए, हमें कितना धीरज रखना चाहिए, क्योंकि जब हम इंतजार करते, धीरज रखते, वहाँ पे अद्भुत काम होते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन आप सोच रहे मैं थक गया इंतजार करके, हार नहीं मारिए, हार नहीं मानना, क्योंकि बहुत सारे लोग हार मान जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु में, जब वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, ये सब रुकावटें रहेंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं आना, क्योंकि जितना आप मजबूत होंगे विश्वास में, जितना वचनों में मजबूत होंगे, उतना ही आप अपने जीवन में अद्भुत काम देख सकते हैं। हालेलुया। समय के ऊपर मैं कहना चाहती हूँ, हम सब जब समय पे परमेश्वर के समय के रुकेंगे, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मैं विश्वास करती हूँ वचन के द्वारा जरूर प्रभु आपसे बात किया है सबसे। आइए हम प्रार्थना करें छोटी सी। धन्यवाद पिता सुंदर समय के लिए, जो समय के लिए हमने वचनों को पिता देखा। पिता हन्ना के जीवन में, याकूब के जीवन में, हर एक के जीवन में पिता जब समय आया अद्भुत रीति से पिता आपने उनको उभारा। पिता परमेश्वर का जब समय आया अद्भुत रीति से पिता उसको खड़ा किया। पिता मुर्देकाई का जब समय आया उसको भी उच्च स्तर, आज जितने भी हमारे भाई बहन पे इंतजार कर अपने जॉब को लेके, शादी को लेके, जिसका शादी नहीं हो पा रहा होगा, नौकरी नहीं मिल पा रही, घर के लिए इंतजार हो, घर से रिहा होने के लिए पिता परमेश्वर, सेवकाई को लेके, उन्नति को लेके पिता हम इस प्रार्थना करते हैं। उनका समय के लिए उनको और मजबूत कीजिए पिता, क्योंकि आपके समय पे किया हुआ काम अद्भुत होता है। कोई भी पिता परमेश्वर हार ना मानते हुए आगे बढ़ते रहे, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से सुनकर स्वर्गीय पिता। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।